दूसरे खतीब ललकारे अल्लामा ज़हीर, अंदाज़े अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, खतीब आज़म लाहौर साहिबजादा हाफिज़ खुबैब अकरम यज़दानी साहब इंशाअल्लाह अपने मखसूस अंदाज दे अंदर खिताब फरमांदे ने। अल्लामा साहब दे अंदाज दे अंदर बड़ा अच्छा खिताब करते ने। अलामा साहब नूं जानदे हो? पिछले दिनों ही तुहाडे कोल इत्थे आए सन, इतवार वाले दिन। इंशाअल्लाह अज उन्हां दी फिर दोबारा याद ताज़ा होएगी। खतीब इस्लाम, मुजाहिद इस्लाम, साहिबजादा हाफिज़ खुबैब अकरम यज़दानी साहब इंशाअल्लाह अपने मखसूस अंदाज दे अंदर खिताब फरमांदे ने। ज़रा नाराए तकबीर। रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। हदूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हदूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हज़रात के रामी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुकाम और मनसब अता किया है, रब्बे अकबर की तौहीद और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मौजू एक ऐसा मौजू है कि अल्लाह की कसम है, जब भी मैं इसे बयान करता हूँ अल्फाज के ज़ख़ीरे को और अपनी सोचो फ़िक्र को इंतहाई महदूद महसूस करता हूँ। हज़रात के रामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है, आप दुनिया की किसी भी हस्ती की सीरत का सवाही पहलू से अगर उसका मुताला करें तो उसकी सीरत जो है उसकी पैदाइश से उसकी इब्तिदा होती है और उसकी वफ़ात पे उसकी सीरत की हज़रात के रामी कदर ताख़ीर होती है। लेकिन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है, इस कायनात, इस दुनिया कायनात के अंदर अमीर भी आए, गरीब भी आए, शाह भी आए, गदा भी आए, साहिबे सरवत भी आए, जालिम जाबिर ममलूक भी आए, अरबाब इल्म व दानिश भी आए, सियासतमंद भी आए, वफादार भी आए, अहले वफा भी आए, साहिब जफा भी आए, नमाजी भी आए, बेनमाजी भी आए, शब जिंदादार भी आए, खालिस दुनियादार भी आए। हज़रात के रामी कदर हर एक की सीरत का सवाही खाका उसके पैदा होने से शुरू होता है और उसकी वफात पे ख़त्म होता है। लेकिन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है, अल्लाह ने हज़रत सैयदुल बशर को एक ऐसा मुकाम अता फरमा दिया। मेरे रब ने हमें दुनिया एक कायनात में उतारने से कबल आलमे अरवा के अंदर दो कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया। एक कॉन्फ्रेंस का उन्वान शान खुदा है, दूसरी कॉन्फ्रेंस का उन्वान सीरत मुस्तफ़ा है। हज़रात के रामी कदर ये रूहों का जहान है, आलमे अरवा के अंदर वादिये नोमान है। अल्लाह ने पूरी इंसानियत की रूहों को जमा फरमा कर वहाँ पर अल्लाह ने इस बात का अहद लिया। वहाँ पर अमीर भी थे, गरीब भी थे, शाह भी थे, गदा भी थे, गोरे भी थे, काले भी थे, मशरिक में रहने वाले भी थे, मगरिब में रहने वाले भी थे, शमाल वाले भी थे, जनूब वाले भी थे। वहाँ पर तमाम इंसान मौजूद थे। अल्लाह ने उनसे क्या अहद लिया, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या तुम मुझे मुश्किल कुशा मानते हो? क्या तुम मुझे हाजत रवा मानते हो? क्या तुम मुझे दस्तगीर मानते हो? क्या तुम मुझे बिगड़ियाँ बनाने वाला मानते हो? मैं तुम्हें जानने दूंगा। क्या तुम मुझे मानते हो कि मैं तुम्हारा माबूद हूँ और तुम्हारा हकीकी खालिक हूँ? वहाँ पर हमने अल्लाह से यह अहद किया, कालू बला, कि हाँ अल्लाह, हम ही इस बात के इकरारी होते हैं कि तू ही वाहिद ला शरीक है, तू ही खुदाए लम यज़ल है, तू ही
हजरात गिरामी कदर, हमने वहाँ पर इस बात का एतराफ़ किया है एक ज़ात वाहिद इबादत के लायक, दिल और ज़बां की शहादत के लायक उसी की है सरकार, खिदमत के लायक उसी के हैं फरमा, अतात के लायक। लगाओ तो लो अपनी उससे लगाओ, और झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। उसी पर हमेशा भरोसा करो तुम, उसी के सदा इश्क का दम भरो तुम। उसी के गज़ब से डरो गर डरो तुम, उसी की तलब में मरो गर मरो तुम। और मुबर्रा है शिरक से उसकी खुदाई, नहीं उसके आके किसी की बढ़ाई। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ने जब अपनी वहदानियत का इंसानियत से इकरार करवा लिया, फिर क्या हुआ? अल्लाह ने दूसरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। यह कॉन्फ्रेंस बड़ी ही बाकमाल है, इसके अंदर कोई आम शख्स नहीं आया, बल्कि इसमें अंबिया की जमात मौजूद है। बल्कि बात मुख्तसर ये है कि यहाँ मजमा भी बेमिसाल है और ख़तीब भी बेमिसाल, सामीन भी बाकमाल है और ख़तीब भी लाजवाल। अल्लाह ने इस बात का अहद लिया, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अंबिया की जमात, ए आदम, ए ईसा, ए मूसा, ए हूद, ए लूत, ए यूनुस, ए ईसा, ए हूद, ए लूत, ए यूसुफ, ए ज़करिया, मैं तुमसे इस बात का अहद लेना चाहता हूँ, मैं करीब जब तुम्हें दुनिया में उतारूंगा, तुम्हें मनसबे नबूवत से सरफराज कर दिया जाएगा। तुम्हारे माथे के झूमर के ऊपर नबूवत का सेहरा सजा दिया जाएगा। अल्लाह जी, फिर क्या होगा? अल्लाह ने इस बात का इकरार लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। फिर तुम्हारे अंदर सैयदुल बशर आएंगे, फिर तुम्हारे अंदर रहमते कायनात आएंगे, फिर तुम्हारे अंदर आमीना का लाल आएगा, फिर तुम्हारे अंदर हजरात गिरामी कदर अंबिया का सुल्तान आएगा। अल्लाह जी, फिर क्या करना है? फिर ये करना है, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। तुम्हें उसकी तस्दीक करना होगी, तुम्हें उसकी किताब की तस्दीक करना होगी। तुम्हें अपनी रिसालत का सिक्का छोड़कर, अगर तुम्हारी नबूवत का सिक्का चलता हो, अपनी नबूवत के सिक्के को पीछे छोड़कर हज़रत रसूलुल्लाह की नबूवत के सिक्के को चलाना है। आपके साथ मिलकर आपकी शरीयत को दुनिया कायनात में फैलाना है। हज़रात गिरामी कदर, अंबिया ने इस बात का इकरार किया, कालू अकररना, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने इस बात का इकरार किया। अल्लाह जी, हम अहद करते हैं कि अगर आपका वो नबी आएगा तो हम सरे तस्लीम खम होंगे। हजरात गिरामी कदर, और हजूर जब आए तो फिर क्या हुआ? हजूर को अल्लाह ने एक ऐसे दौर के अंदर मबूस किया। हजरात गिरामी कदर, पीछे जो एक पॉइंट गुजरा है, जो आयत गुजरी है, उसके अंदर एक बात का सबूत मिलता है कि जब हज़रत रसूलुल्लाह के होते हुए आदम की नबूवत का सिक्का नहीं चल सकता, जब हज़रत रसूलुल्लाह के होते हुए नूह की नबूवत का सिक्का नहीं चल सकता, जब हज़रत रसूलुल्लाह के होते हुए मूसा जैसे जलीलुल कदर नबी का, हज़रात गिरामी कदर, उसकी नबूवत का सिक्का नहीं चल सकता, जब ईसा के होते हुए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए ईसा की नबूवत का सिक्का नहीं चल सकता, हज़रात गिरामी कदर इब्राहीम की नबूवत का सिक्का नहीं चल सकता, जब सैयदुल बशर हो, फिर बड़े बड़े अंबिया की नबूवत का सिक्का भी नहीं चल सकता, तो फिर हज़रात गिरामी कदर, हम इस बात को आपके सामने रख देना चाहते हैं, हजूर के बाद जो भी दावा नबूवत करेगा, चाहे मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे राशिदुल हलीफा हो, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब हो, चाहे अहमद ईसा हो, चाहे लानती कादियानी हो, उस पे लानते तो बरसती रहेंगी, लेकिन हजूर के बाद नबी नहीं आएगा। हजरात गिरामी कदर, बात बड़ी ही मज़े की है कि हज़रत रसूलुल्लाह की शान तो बड़ी ही शान है। अल्लाह ने आपको पढ़े लिखे दौर में नाजिल नहीं किया, अल्लाह ने आपको उन लोगों में दाखिल नहीं किया, उन लोगों में नाजिल नहीं किया जो इंग्लिश जानते थे, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए थे, बल्कि अल्लाह ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ज़माने में नाजिल कर दिया
जो मुआशी, अखलाकी और सियासी और समाजी तौर पर इंतहाई पस्तियों का शिकार थे। हजरात गिरामी कदर, यहूदियत का बुत जुदा था, ईसाइयत का बुत जुदा था। यहूदियों ने इस बात का इकरार कर लिया, वकालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह। जब हज़रत रसूलुल्लाह दुनिया में जलवा कर हुए थे, मुआशरा कैसा था? यहूदी कहते थे उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसाई कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा है। नऊज़ुबिल्लाह, ये यहूदी और ईसाइयों का ये हाल था कि इनके उलमा तौरात और इंजील को बदल देते थे, जिनके बारे में इकबाल ने कहा था खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक। हजरात गिरामी कदर, तीसरा तबका कुफ्फार का था जो लात मनात उज़्ज़ा हुबल के पुजारी थे। कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का हुबल था, किसी का सफा था। ये उज़्ज़ा पे वो नाइला पे फिदा था। इसी तरह घर घर नया एक खुदा था। नेहा अब्र जुल्मत में था महरे अनवर, अंधेरा था फारान की चोटियों पर के हजरत हाली ने उस दौर के लोगों की इखलाकी पस्ती को बयान फरमा दिया। चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, न था कोई कानून का ताजियाना। हर एक लूट और मार में था ये गाना, फसादों में कटता था उनका जमाना। के हजरात गिरामी कदर, वो थे कत्लो गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक ऐसे। कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं पहले पानी पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा पहले दुड़ाने पे झगड़ा। यूं ही होती रहती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। के हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ने हज़रत सैयदुल बशर को इस कायनात के सीने में मबूस फरमा दिया। आप आए, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? खुद ना थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ने हज़रत रसूलुल्लाह को वो कुरान देकर नाजिल किया, इस्लाम देकर नाजिल किया, और यहूदियत और ईसाइयत को इस बात का सबूत दिया कि इस्लाम जो है वो मगलूब होने के लिए नहीं आया, मदफून होने के लिए नहीं आया, महकूम होने के लिए नहीं आया, बल्कि इस्लाम जजीरतुल अरब से होते हुए हिंदुस्तान और चीन से लेकर बरतानिया और फ्रांस से यूरोप और एशिया के ईवानों में चमकने के लिए आया है, दमकने के लिए आया है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानों में एक मुकाम अता फरमा दिया। अल्लाह ने जो अंबिया से अहद लिया था, अब उस अहद की अमली तो सीख थी कि हजरात गिरामी कदर, हदीस में मिलता है कि जब ईसा क़यामत के करीब शर्की मीनार पे उतरेंगे, दमिश्क की जामिया मस्जिद के शर्की मीनार पे उतरेंगे, ईसा अल्लाह के कितने ही जलीलुल कदर नबी हैं, लेकिन नबी बनकर नहीं आएंगे। उस वक़्त हज़रत ईसा की नबूवत का सिक्का नहीं चल सकता। उस वक़्त क्या होगा? ईसा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के पीछे नमाज को पढ़ेंगे और इस बात का सबूत देंगे कि अल्लाह की कसम है, जहाँ पे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करने वाले ये जियाले मौजूद हैं, वहाँ पर दूसरे नबी भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकते, क्योंकि हज़रत रसूलुल्लाह का उम्मती होना भी इतना ही बड़ा मुकाम है जितना कि हज़रत रसूलुल्लाह का मुकाम दूसरे अंबिया पे है। और बात को आगे बढ़ाता हूँ हज़रात गिरामी कदर, इसी तरह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया कायनात में मबूस फरमाने का मकसद भी बयान फरमा दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतियुल्लाह व अतियुर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, ऐ लोगो तुम पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा की इत्तिबा करना, इताअत करना और फरमा बरदारी करना, होते हुए मुस्तफ़ा की गुफ्तार मत देख किसी का कोल्लो किरदार। जहाँ पे आपकी बात आ जाए वहाँ पर सरे तस्लीम खम करना। के हज़रात गिरामी कदर, उलमा ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद हकूक़ बयान फरमाते हुए पहला हक ये बयान किया, आपके ऊपर ईमान लेकर आओ, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना हम सब पर लाजिम व वाजिब है। आपका दूसरा हक क्या है? आपका दूसरा हक आपकी इताअत है। आपका तीसरा हक आपकी इत्तिबा है। अताअत और इत्तिबा में फ़र्क ये है कि आपकी इताअत करना ये है जहाँ पे आपका हुक्म आ जाए वहाँ पे सरे तस्लीम खम करना, और इत्तिबा का माना ये है कि जहाँ पे आपका हुक्म आ जाए उसे अमली पैराए में लेकर आना। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ना मानने वाले और आपके फरामीन को जुटलाने वाले
और सड़कों को ब्लॉक करके हुर्मत रसूल पे कुर्बान जान भी कुर्बान का नारा लगाने वाले ये झूठे आशिक और झूठे इश्क के दावेदार जो सुन्नत को पसे पुश्त डालकर फजर की नमाज को छोड़ बैठते हैं और दोहर और असर से गाफिल रहकर सड़क को बंद करके हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान का नारा लगाने वाले इस बात को नहीं समझते कि हज़रात गिरामी कदर क़यामत का दिन होगा, हजूर के आशिकों की कतार होगी, वहां पे हजूर के मानने वाले होंगे, वहां पे हजूर को जानने वाले होंगे, वहां पे आपके गुलाम भी होंगे, वहां पे आपके बागी भी होंगे, वहां पे आपके दुश्मन भी होंगे, वहां पे आपकी सुन्नत की खातिर जिस्म को कटाने वाले भी होंगे। क्या होगा? क़यामत का दिन होगा। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाएंगे कि क़यामत के दिन हर शख्स, आपने फरमाया क़यामत के दिन मेरे उम्मती आएंगे, मैं अपने उम्मतियों को वज़ू के आज़ा से पहचान जाऊंगा, मेरे उम्मतियों के चेहरे चांद की तरह रोशन होंगे, मैं समझ जाऊंगा ये वही उम्मती है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता रहा, अल्लाह ने इसके चेहरे पर रोशनी को चमका दिया है। हज़रत रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब मैं हौद पे खड़ा हूँगा मेरे उम्मती कतार बर कतार चले आएंगे, लेकिन क्या होगा? मन मर्रा अलैया शारीबा, जो मेरे पास से गुजरेगा हौदे को सर पिला दिया जाएगा, लेकिन एक जमात आएगी मन शारीबा लम यज़मा अबदा, जो एक बार पानी को पिएगा दोबारा प्यास नहीं पाएगा। फिर क्या होगा? इन्नहुम, हज़रात गिरामी कदर अगला नुक्ता गौर करने की बात है। एक जमात गुजरेगी, आप फरमाते हैं एक जमात गुजरेगी, आरिफुहुम व यारिफुनी, मैं उसे पहचानूंगा वो मुझे पहचान जाएंगे, मैं अल्लाह से फरियाद करूंगा अल्लाह मेरे उम्मती आए हैं, इनको हौदे कौसर का पानी पिलाना है कि नहीं पिलाना? अल्लाह फरमाएंगे ए नबी इनको पानी नहीं पिलाना। आप पूछेंगे क्या वजह हुई? अल्लाह फरमाएंगे इन्ना का ला तदरीमा अहदसु बादा का, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके दीन के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने आपके दीन के अंदर नई नई बिदतों को इजाद फरमा दिया, जिन्होंने आपके बाद आपके दीन को पसे पुश्त डालकर तहजीब यूरोप को सही मानों में अपना लिया। अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक हजूर फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, ये अल्फाज कहकर हौज़े कौसर से दुत्कार दिया जाएगा। ऐसे शख्स को कभी भी हजूर का साथ नहीं मिल सकता जो हजूर की शान तो सुनता है, आपका मुकाम तो सुनता है, आपकी अजमत के नारे तो लगाता है, लेकिन आपकी सुन्नत पे चलना उसके लिए दुश्वार है। हज़रात गिरामी कदर अब हजूर के साथ प्यार जो है वो कुरान क्या कहता है? कुल इन काना आबाउकुम व बनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बि अमरिही। जिसको हजूर से प्यार कम है बेटे से प्यार ज्यादा है, जिसको हजूर से प्यार कम है बीवी से प्यार ज्यादा है, जिसको हजूर से प्यार कम है बहन भाइयों से प्यार ज्यादा है, जिसको हजूर से प्यार कम है अबाओ अजदाद से प्यार ज्यादा है, जिसको हजूर से प्यार कम है बैंक बैलेंस से प्यार ज्यादा है, जिसको हजूर से प्यार कम है गाड़ी से ज्यादा है। हज़रात गिरामी कदर और यहाँ पर हजूर के साथ साथ जिहाद फी सबीलिल्लाह की भी बात हुई। जिसको हजूर के साथ प्यार कम है और जिहाद से प्यार कम है, बेटे से प्यार ज्यादा है, जिसको जिहाद से प्यार कम है और हज़रात गिरामी कदर दुनियावी आसाइशों के साथ उसको मोहब्बत ज्यादा है, उस शख्स को समझ लेना चाहिए कि वो फासिकीन की जमात में से है और फासिक जो होता है वो मुनाफिक से भी बदतर होता है। अल्लाह ने यहाँ पर 2 पॉइंट जिक्र किए कि हर चीज़ से बढ़कर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए और हर चीज़ से बढ़कर जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर वो आका जिसने अपने दीन को पहुँचाने के लिए हर किस्म की तकलीफ उठाई, आका ने कभी फारान की चोटियों से मक्का की वादी तक आते हुए सीने को लहूलुहान करवा लिया, कभी आपने मक्का से मदीना जाते हुए अपने यारों को जहर का ढंग फिरवा लिया, कहीं आपने ताइफ जाकर अपने सीने को लहूलुहान फरमाया। हज़रात गिरामी कदर हजूर ने बड़े दुख झीले, किसके लिए झीले? मेरे लिए और आपके लिए। हजूर ने अपने उम्मतियों के लिए रातों का क़याम किया, हजूर ने अपने उम्मतियों के लिए अपने पाँव पे छाले डलवाए, हजूर ने अपने उम्मतियों के लिए हज़रात गिरामी कदर रातों को सोना नहीं, रातों को सोना भूल गए। हज़रात गिरामी कदर ताइफ की वादी में गए, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, किस लिए मारे?
क्या उनको क्या हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शौक था कि वो पत्थर खाते, बल्कि उम्मत के लिए खाए कि काश किसी तरह उम्मत जो है मेरी सुन्नत पे चलकर किसी तरह उम्मत के पास मेरा ये पैगाम पहुंचे। अगर नहीं मानते तो ना मानने, हो सकता है 100 में से कोई एक आधा सही मानों में आपकी सुन्नत को समझने वाला हो। हजूर ने कभी भी रास्ते को देखकर घबराहट महसूस नहीं की। इसी तरह आपके गुलामों की बात है, आप जब ताइफ पहुंचे आपको अल्लाह ने ये ऑफर दी कि आका आपको जिन्होंने लहूलुहान किया है, जिन्होंने आपको पत्थर मारे हैं, जिन्होंने आपको लहूलुहान किया है, जिन्होंने आपके ऊपर शब खून किया है, फरिश्ते उतरे, कहने लगे आका आप एक आवाज लगाइए, आप हुक्म कीजिए पहाड़ों को आपस में मिलाकर ताइफ की वादी का सुरमा बना दिया जाए। लेकिन आपने क्या कहा? हाथ उठाकर आपने एक दुआ मांगी, खुदा का फजल मांगा, हुए तस्लीम और रिजा मांगी, इलाही दुआ मांगी, इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही कौम को नूरे हिदायत दे। दुआ मांगी, इलाही नूर बरसा ताइफ की ज़मीनों पर और रहम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर। हज़रत गिरामी कदर आपने अपनी सुन्नत का प्रचार करने के लिए जज़ीरतुल अरब की हर तकलीफ को सहा। इसी तरह आपके यार हैं कि हज़रत गिरामी कदर बिलाल को देखिए, जज़ीरतुल अरब को नहीं देखा, बिलाल ने मक्का की तपती हुई वादियों को नहीं देखा, दोपहर के जुल्म जबर को नहीं देखा, हालात के जुल्म जबर को नहीं देखा, मक्का की चिंचिलाती हुई दोपहरों को नहीं देखा, रादाए दीन की शिकावतों को नहीं देखा। बिलाल ने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया और सही मानों में आपकी गुलामी का नारा लगा दिया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आपको हज़रत गिरामी कदर हज़रत बिलाल को एक किताब मिली थी, एक उसवा मिला था, एक सुन्नत मिली थी, एक आइडिया मिला था, एक तूफान मिला था, इस्तिकामत की एक चट्टान मिली थी, सखावत का एक पहाड़ मिला था, जिसके साथ वाबस्तगी के बाद हज़रत गिरामी कदर दुनिया की हर तकलीफ पाँव के नीचे रखने की इंसान के अंदर ताकत पैदा होती है। उसके बाद बिलाल ने कभी दीन को नहीं छोड़ा, क्योंकि बिलाल के पास सुन्नत थी, बिलाल के पास जिहाद था, बिलाल के पास कुरान था। वो कौन सा कुरान था? वो कुरान जो हजरत असहाब ने बराह रास्त हजरत रसूलुल्लाह के ऊपर वही को उतरते हुए देखा। वो कुरान तो वो कुरान था जिसके बारे में अल्लाह ने इस समर का ऐलान फरमा दिया, लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को कल्बे मुस्तफ़ा की बजाय पहाड़ों के सीनों पे उतार दिया जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। लेकिन कल्बे मुस्तफ़ा की तहारत का आलिम क्या है, कल्बे मुस्तफ़ा के तहम्मुल का आलिम क्या है, कल्बे मुस्तफ़ा के मुसफ़ा होने का आलिम क्या है, अल्लाह ने कुरान मजीद को कल्बे मुस्तफ़ा पे नादिल फरमा दिया। और आपका मौजज़ा कुरान तो वो कुरान है कि जो शान तो रात को भी नहीं मिल सकी, जो शान इंजील को भी नहीं मिल सकी। बख्त नसर ने जब 7वीं सदी ईस्वी में यरूशलेम और फ़लस्तीन पे हमला किया, उसने तो रात के नुस्खों को जला डाला और यहूदियत को भगा के रख दिया। वहाँ पर तो रात का नुस्खा गायब कर दिया गया। लोग तौरात को पढ़ने के लिए ढूंढते रहे, लेकिन तौरात नहीं मिलती, तौरात का नुस्खा नहीं मिलता, तौरात के हाफिज भी नहीं मिलते। लेकिन कुरान की अजमत क्या है? शराफत के असूलों से बगावत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी कभी महफिल में शरारत करने लगते हैं। और दुनिया में और भी बहुत सी किताबें हैं, कुरान में ये जादू है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। हज़रत गिरामी कदर अल्लाह ने आपको एक मुकाम दिया, एक मनसब दिया, एक आइडियल, एक आपको एक सुन्नत, एक आइडियल, सही मानों में आपको एक तरीका दिया जो आप दुनिया पे लेकर आए। हज़रत गिरामी कदर आपने हमें नमाज के वक़्त नमाज का हुक्म दिया, आपने हमें हज के वक़्त हज का हुक्म दिया, रोज़े के वक़्त रोज़े का हुक्म दिया, आपने हमें जिहाद के वक़्त जिहाद का वक़्त जिहाद के वक़्त जिहाद का हुक्म दिया। और जिहाद क्या है जो आपने जज़ीरतुल अरब में आते ही शुरू कर दिया? जिहाद हज़रत रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का एक ख़ास पहलू था। अपनी बात को जल्द अज जल्द ख़त्म करता हूँ कि हज़रत गिरामी कदर आपने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर पहलू जिहाद में गुजारे थे। आपने तलवार को उठाकर जज़ीरतुल अरब की वादी वादी में इस्लाम को सही मानों में फैलाया। सिद्दीक ने तलवार को उठाया, फारूक ने तलवार को उठाया, ज़ुन्नुरैन ने तलवार को उठाया,
अली मुर्तज़ा ने तलवार को उठाया। आज हमें भी तलवार को उठाने की ज़रूरत है और जिहाद के परचम को लहराने की ज़रूरत है। हज़रात गिरामी कदर, यही वो पॉइंट है जिसकी तरफ आपको लेकर आना चाहता था। ये जिहाद जो है नौजवानों को इस्तिकामत देता है, जिहाद जो है मुसलमानों को बेबाकी देता है, जिहाद जो है आज हम गैरों के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। किसी की लड़ाई जागीर के लिए है, किसी की लड़ाई सरमाए के लिए है, दुनिया वालों की लड़ाइयाँ दुनिया वालों के लिए हैं। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह के ये गुलाम जो है सही मानों में अल्लाह की तौहीद के लिए लड़ने का अज़म लेके आए हैं। आज हम अगर नहीं लड़ते तो रब्बे काबा की कसम है कुफर को पाश पाश कौन करेगा, तहजीब यूरोप की धज्जियां कौन उड़ाएगा। हज़रत अल्लामा ने कहा था ये नौजवान ही होते हैं जो किसी कौम का सरमाया होते हैं। हर कौम को अपने नौजवानों पे नाज होता है। गर जवा हो मेरी कौम के जसूरो गयूर तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। हज़रात गिरामी कदर, ये जिहाद तो वो जिहाद है हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अफलाक से इसको हरीफाना कशाकश, खाकी है मगर खाक से आज़ाद है मोमिन। हज़रात गिरामी कदर, जब इंसान के अंदर जज्बा जिहाद उजागर होता है फिर क्या होता है, फिर बदर का मैदान गवाही देता है कि अल्लाह के फरिश्ते नादिल होते हैं। जिस तरह सहाब ने जज्बा जिहाद के साथ 313 ने 1000 के लश्कर को पिछाड़ के रख दिया, जिस तरह मुसलमानों ने उंदलुस के साहिल के ऊपर कश्तियों को जला के रख दिया, आज हमें भी जज्बा जिहाद को लेकर इस दुनिया के मैदान में निकल आना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, तहजीब यूरोप ने इस्लामी तहजीब के ऊपर लिबादा ओढ़कर, इस्लामी तहजीब का लिबादा ओढ़कर गलबा पाया, लेकिन नौजवान सोए हुए हैं। न जाने मुसलमानों के नौजवान किस हालत में सुस्तियों कसलमंदी की चादर ओढ़कर गफलत के बिस्तर पर सो रहे हैं। और मैंने देखा है कि फैशन में उलझकर अक्सर हमने असलाफ की अजमत के कफन बेच दिए, नई तहजीब की बेरू बहारों के इवज अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। हज़रात गिरामी कदर, हम हजूर की जिंदगी को बयान करते नहीं थकते, लेकिन हजूर की जिंदगी का एक पहलू जो आपने सारी जिंदगी अपनाया है वो जिहाद है। हम नमाज तो पढ़ सकते हैं, रोजा तो रख सकते हैं, हज तो कर सकते हैं, लेकिन जिहाद की ताकत नहीं रखते। यह किस तरह की बात है कि हजूर की जिंदगी का पहलू अगर देखा जाए, सिर्फ नमाज को देखा जाए, हज को देखा जाए, रोजे को देखा जाए और लोगों को इसके ऊपर चलने की हज़रात गिरामी कदर तलकीन की जाए, लेकिन जिहाद के बारे में किसी को मुंतब्बे ही ना किया जाए। जिहाद तो वो है जिसकी वजह से आपका मुकाम बढ़ता ही चला गया। दामाने बागबां से कफे गुल फरोश तक बिखरे हुए हैं सैकड़ों नवा मेरे लिए, लेकिन जिहाद का मौजू एक ऐसा मौजू है, रब्बे काबा की कसम है मेरा जी चाहता है 2-2, 3-3 घंटे लगाऊं और नौजवानों के सीनों में जज्बा जिहाद की शमा को रोशन करूं। जज्बा जिहाद क्या होता है? उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हज़रात गिरामी कदर, अगर आज का मुसलमान सही मानों में ईमान की ताकत के साथ जज्बा जिहाद के साथ मैदान में उतर आए, अल्लाह की कसम है मुसलमान की लाठी कुफ्फार के आला और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जंगी हथियार, अकल को दंग कर देने वाले जंगी हथियार मुसलमान की लाठी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये मुसलमान तो वो मुसलमान है कि हज़रात गिरामी कदर, इसने कभी हज़रात गिरामी कदर हज़रत साद ने जब जिहाद के लम को थमा लिया था, कोई भी चीज रास्ते में नहीं आई, उन्होंने दजला के अंदर घोड़ों को दौड़ा दिया, उन्होंने रूम और फारिस को तहस नहस कर दिया। आज हमको भी जिहाद के लम को उठा लेना चाहिए। और जिहाद सिर्फ शमशीर का नाम नहीं होता, जिहाद सिर्फ मैदान का नाम नहीं होता, जिहाद जो है वो सिर्फ पसीने का नाम नहीं होता, जिहाद सिर्फ लड़ने का नाम नहीं होता, बल्कि जिहाद इस चीज का भी नाम है कि हम सही मानों में अपने मजलूम भाइयों को देखकर अल्लाह के सामने कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा रो रो कर दुआ तो करें, अल्लाह फला जगह पे मेरा कोई मजलूम भाई बिलक रहा है, मासूम बच्चे तड़प रहे हैं, माओ बहनों की इज्जतें नीलाम है, लेकिन कोई उनकी आओ पुकार के लिए नजर नहीं आता। आज कोई मोहम्मद बिन कासिम नजर नहीं आता, आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर नहीं आता, आज कोई फारूक आजम जैसा रोब भर सिपा सालार नजर नहीं आता।
आज हजरत गिरामी कदर तहजीब यूरोप की गुलामी में आने के बाद और गैरों के तलवे चाटने वाले तो नजर आते हैं, लेकिन सिद्दीक की सदाकत के लिए लड़ने वाले नजर नहीं आते, और फारूक की अदालत के लिए लड़ने वाले नजर नहीं आते, और ज़िन्नुरैन की सहावत का प्रचार करने वाले नजर नहीं आते, और खत्म नबूवत के डाकुओं का मुहासबा करने वाले नजर नहीं आते, अली की शुजात का नारा लगाने वाले नजर नहीं आते। रब्बे कब्र की तौहीद की कसम है, जब तक हम जिंदा रहेंगे खत्म नबूवत के डाकुओं से जंग करते रहेंगे, सिद्दीक की सदाकत का दिफा करते रहेंगे, फारूक की अदालत के नारे लगाते रहेंगे, ज़िन्नुरैन की सहावत के इल्म को थमाते रहेंगे, अली मुर्तज़ा की शुजात के इल्म को उठाते रहेंगे, और नौजवानों को जज्बा जिहाद के साथ सरशार करके मैदान अमल में लेकर आते रहेंगे। एक वक्त आने वाला है जब कोई मोहम्मद बिन कासिम उठेगा, कभी गुजरांवाला की सरजमीन से उठेगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम उठेगा लाहौर की सरजमीन से उठेगा, और कोई मोहम्मद बिन कासिम उठेगा सियालकोट से उठेगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम उठेगा सिंध से उठेगा। इंशाअल्लाह वो मोहम्मद बिन कासिम, उस जैसे मोहम्मद बिन कासिम आज भी मौजूद हैं, लेकिन तहजीब यूरोप ने उनको एक इस्लाम का गैर ज़रूरी आईना दिखाकर उसको तहजीब यूरोप की तरफ गालिब करके इस्लामी तालीमात से दूर किया हुआ है। अल्लाह की कसम है, मुझे बड़ा दुख होता है जब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बाहर देखता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम सिखाओ, तालीम को इल्म का नाम देकर कहते हैं कि जो तालीम से हजरत गिरामी कदम महरूम रहा वो एक फरीज़ा अदा नहीं करता। इल्म हासिल करना हम सब पे फ़र्ज है, यानी कि तहजीब यूरोप को हजरत गिरामी कदर हम इल्म मानते हैं, और जिसने वो इल्म हासिल ना किया वो बहुत बड़े फरीज़े से महरूम रह जाता है। रब्बे काबा की कसम है, ये तहजीब वो तहजीब है जो डरने वालों की तहजीब है, ये तहजीब वो तहजीब है जो जालिमों की तहजीब है, ये तहजीब वो तहजीब है जो अमेरिका के हजरत गिरामी कदर तलवे चाटने वालों की तहजीब है। लेकिन इंशाअल्लाह हम उस इल्म को मुतारिफ करवाएंगे जो तहजीब सिद्दीक की तहजीब थी, जो फारूक आजम की तहजीब थी, जो उस्मान ज़िन्नुरैन की तहजीब थी, जो अली मुर्तज़ा की तहजीब थी। वही इल्म होता है, जो वो इल्म नहीं होता जिसको आपके सहाब ने ना पढ़ा हो, आपके सहाब ने ना सीखा हो। सहाबा को कितनी अंग्रेजी आती थी और उन्होंने दुनिया पे गलबा पाया। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जब तक हम जिंदा हैं, मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों का दिल से उनका एहसास करते रहेंगे, और अल्लाह ने हमें इतना मौका दिया, हम इंशाअल्लाह जालिमों के खिलाफ भी तलवार को उठाना जानते हैं, और दुश्मनों के खिलाफ लड़ना भी जानते हैं, और नौजवानों को बेदार करना भी जानते हैं, और दूसरी तरफ खत्म नबूवत को डाकुओं का मुहासबा करना भी जानते हैं। किताब और सुन्नत के दलाइल के साथ सहाबा की अजमत का डंका बजाना भी जानते हैं। इंशाअल्लाह ना मैं शायर हूँ, ना अदीब हूँ, ना मुशीर हूँ, ना वजीर हूँ, निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूँ, और रब के दर का फ़कीर हूँ। ये बात अया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। इंशाअल्लाह इस मुआशरे के हर नौजवान को निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब बना के छोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के अलम को पाकिस्तान की दरो दीवार पे लहरा के छोड़ेंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें और जंदानों की खैर नहीं, दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह खिताब फरमारे सन खतीब इस्लाम ललकार शहीन ललकार अल्लामा ज़हीर मोहतरम जनाब हाफिज़ खुबैब अकरम यज़दानी साहब